con scelta del mister da 3 seconda. Stones. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मेरा सेकंड डे है और ये मैं आपको हॉस्टल दिखा रहा हूँ अपना। और ये एक ऑफिस था और इसके बाद में जो ये घोड़े की टॉ पे लगती है नाल, और जिसको हम हॉर्स शू भी कहते हैं इंग्लिश में। इनकी भी एक अपनी ही मिथ है, जैसे हम नॉर्मली बिलीव करते हैं नज़र से बचने के लिए। ये अल्बानियन लोग भी बिलीव करते हैं। आज हम घूमने जा रहे हैं तिराना सिटी। मेनली अभी मैं मॉर्निंग के 8 o'clock हुए हैं और मैंने ब्रेकफास्ट कर अभी अपने हॉस्टल से निकल पड़ा हूँ और कुछ लोकेशंस देखने के लिए जो फेमस हैं, तो जिनमें मेनली मैं जो चेक करूँगा प्लेसेस, एक बंकर 1 है, बंकर 2 जो कि कम्युनिस्ट एरा में जो वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई थी उस दौरान जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने थे, जो एक सिटी डेवलप हुई थी। वो कहते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बंकर सिटी है आफ्टर नॉर्थ कोरिया। वो विजिट करूंगा। सिकंदर बेग स्क्वायर ऑफ कोर्स, उसके बाद में तिराना लेक है, हातम बीज मॉस्क है, और उसके बाद में एक म्यूजियम है, नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम, जो कि सिकंदर बेग स्क्वायर पे ही है। और इसके अलावा एक पिरामिड है तिराना का, इनके जो प्राइम मिनिस्टर उनके नाम से बना, उनका मौसोलियम है वहाँ पर। और उसके बाद कुछ एक चर्च है, ऑक्सफोर्ड चर्च है, और कुछ पार्क हैं, और सबसे बड़ी अर्बन थीम पार्क भी है यहाँ। और दोस्तों अभी आप जो ये मेन रोड देख रहे हैं, ये सीधा तिराना कैसल को जाता है। और अगर यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हो जाता हूँ तो सिकंदर बेग स्क्वायर है, और राइट हो जाता हूँ तो मदर टेरेसा स्क्वायर है। तो अभी मॉर्निंग के 8 o'clock हुए हैं, बाजार अभी बंद है और कुछ शॉप ओपन हो रही हैं। इसके साथ ही जो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि जो ये मेन रोड है, इसके दोनों साइड पे ट्रीज लगे हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं ये लोग। और जो रोड है इसमें हैवी ट्रैफिक नहीं होती है, तो 2 वे रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है, क्योंकि जो ये सड़क है आई थिंक बहुत पुराना एरिया है ये वाला। मेन सिटी सेंटर का ये एरिया है। अभी टूरिस्ट जो हैं स्टार्ट हो गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए ये तिराना सिटी। तो सबसे पहले मैं विजिट करूंगा तिराना कैसल, और स्क्वायर के उस साइड पे एक बिल्डिंग आती है जिसको क्लाउड ऑफ फुजीमोटो कहते हैं। जो क्लाउड ऑफ फुजीमोटो ये आर्ट ऑफ नेशनल गैलरी का एक एरिया है, जिसमें जो नेशनल गैलरी है आर्ट से रिलेटेड, जो अल्बानिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट आर्ट गैलरी है, जो तिराना में 2016 में ओपन हुई थी। तो इसका पवेलियन है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी हुई है, और इसके साथ ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं देखने के लिए, और इवेंट मोस्टली यहाँ पर होते हैं। तो ये आप अभी देख रहे हैं रेंट पे आपको स्कूटर भी यहाँ से मिल सकते हैं। वेस्पा स्कूटर अगर आपको चाहिए तो ये शॉप वाले आपको स्कूटर भी जो है मेनली बाइक्स जो है आपको देते हैं। जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कॉस्ट भी अराउंड 100 अल्बानियन लीग है, और आप यहाँ पर रेंट पे लेकर जो तिराना सिटी है कम्प्लीटली घूम सकते हैं। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, बसेस हैं, बट मैंने इस सिटी में कोई मेट्रो या ट्रैम नहीं देखी। ओवरऑल मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ। ट्रेन जरूर है, ट्रेन बट दूसरी सिटीज को कनेक्ट करती है, बट इंटरसिटी ट्रैम और मेट्रो नहीं है। बसेस अवेलेबल हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास अभी ये आप देख रहे हैं क्लाउड 9, और दोस्तों जो ये क्लाउड 9 फुजीमोटो एरिया जो गैलरी आर्ट गैलरी है, वन ऑफ द बेस्ट गैलरी है इन तिराना सिटी, आप जरूर विजिट कीजिए। अभी आप जो ये बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी पुराना बाज़ार है, और जो हाउसेज हैं मोस्टली कम्युनिस्ट एरिया के दौरान जो उनका डिज़ाइन होता था उनका इन्फ्लुएंस उनकी डिज़ाइन में भी है। और लोकल वेंडर्स जो हैं, शॉप्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। टूरिस्ट जो चीप प्राइस के मटेरियल है वो यहाँ से परचेज करते हैं। उनमें से बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं, जिसमें सुवेनियर आ सकता है, क्लॉथ आ जाते हैं। अभी जो आर्ट गैलरी है सिकंदर बेग स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक ये रेस्टोरेंट एरिया है, जो ये सड़क है, वॉकवे है, रेस्टोरेंट एरिया की स्ट्रीट है। ये सीधी तिराना कैसल को जाती है, और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ तिराना कैसल। एंट्री जो है तिराना कैसल की नॉर्मल ही है,
और आपको बिल्कुल इसके पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रीट है ये एंटर हो चुकी है तिराना कैसल में मैं जा रहा हूँ। और दोस्तों इसके सराउंडिंग में जो मोस्ट शॉप्स हैं वो सुवेनियर की शॉप्स हैं, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो इन केस अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पर सुवेनियर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। सो अभी आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये कम्प्लीटली रेस्टोरेंट एरिया है जो कि सिकंदर बेग सिटी सेंटर के नज़दीक है। सो जो ये स्ट्रीट जो रेस्टोरेंट स्ट्रीट है ये कम्प्लीटली अराउंड 100 मीटर लॉन्ग है। सो अभी इसके एंड पे कैसल है जो मैं आपको लेकर जाऊंगा। सो कैसल की जो टाइमिंग है मॉर्निंग है 10 o'clock टू लेट इवनिंग तक है। सो इस कैसल की कोई टिकट नहीं है। सो अगर मैं आपको इस कैसल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो ये 13वीं सदी का कैसल है, बेंजाइंटाइन ईरा का। सो इसकी जो वॉल्स हैं आप ये देख रहे हैं, इसकी ये एंट्री है तिराना कैसल। तो ये लिखा हुआ है तिराना कैसल और इसकी जो वॉल है आप देख सकते हैं 6 मीटर की इसकी वॉल है। सराउंडिंग में ये इसकी एंट्री है। सो एंट्री में ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सो अभी मैं इसमें एंटर हो चुका हूँ। इसके 2 डोर हैं, एक नॉर्थ साइड पे है, एक साउथ साइड पे है। सो मैंने दोनों एंट्री और एग्जिट विजिट किए हैं। और जो साउथ साइड में इसकी एग्जिट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो एक पार्क है और पार्क में ही पिरामिड है, आप डेफिनेटली वो भी विजिट कीजिए। तो ये जो ये शॉप्स हैं मेनली यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, सुवेनियर्स हैं, जो सुवेनियर शॉप्स हैं। और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन अभी इन्होंने बनाया हुआ है। सो बेसिकली ये जंक्शन के सेंटर में आती है ये कैसल। सो इस अल्बानिया की 100 एनिवर्सरी के ऊपर जो अल्बानिया की इंडिपेंडेंस थी उसके दौरान यहाँ पर इवेंट भी काफ़ी कराए गए और जो उस हिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल है अभी भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है जस्ट टू शो द टूरिस्ट। सो ये आप कुछ मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ था वो देख रहे हैं इसे। सो दिस इज़ नॉट अ म्यूजियम बट इन ओपन आप कैसे ओपन टाइप ओपन म्यूजियम है। सो अभी मैं जो है साउथ साइड की एग्जिट वहाँ से आउट होकर जा रहा हूँ एक पार्क, और पार्क के सेंटर में है एक पिरामिड। सो दोस्तों जो ये पिरामिड है ये 24 आवर ओपन रहता है। सो इसके सेंटर में से जो एक कैनाल है आप देख रहे हैं, सो ये जा रही है। सो आई थिंक सो ये सिटी की आउटर कैनाल है। सो एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। अभी हम एंटर कर चुके हैं ये इस पिरामिड कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रात को भी ये इल्यूमिनेटेड होता है और ये बहुत अच्छा व्यू देता है। सो लोग जो इसके सराउंडिंग पार्क है वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना आते हैं रात में। सो अभी इसकी स्टेयरकेस मुझे पता नहीं है कितनी है बट इसकी जो मैंने हाइट पता की है वो 25 मीटर है। सो इतनी बड़ी नहीं है। तो ये मौसोलियम है इनके एक जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में रखा गया है जो जिनका नाम था इनेवर हॉक्सा। सो ये ओरिजिनली म्यूजियम उनको डेडिकेट किया गया था। तो ये म्यूजियम जो है अभी 1988 में ओपन हुआ था। सो ये मुस्लिम भी है, कम एक म्यूजियम भी है। और बट इस 2018 में इसको पिरामिड जो था ये इसको IT सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक और स्टार्टअप इस पिरामिड में जो है कराए गए। और जो अल्बानियन गवर्नमेंट है वो अभी यूथ ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है इस पिरामिड में कराते हैं। सो नाटो के लिए भी जब कोसोवो की वॉर थी नाटो के लिए भी ये 1999 में इसको यूज़ किया गया एज ए बेस। सो ये जो है 1998 में इसको ओपन किया गया। अभी आप जो ये देख रहे हैं मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, पहले मैं स्टेयरकेस से। सो आप इसकी जो स्टेयर्स हैं वन वे नहीं है। सो इसके सराउंडिंग में जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर बहुत सारे स्टेयर हैं। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर ऐसे एक्सेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये स्टीप स्टेयर्स हैं और कुछ रेस्ट पॉइंट्स हैं साइड पे और हैंड रेल दी हुई है। तो अभी मैं इसके ऊपर आया हूँ और आप देख रहे हैं कि 25 मीटर से ये जो सिटी है कुछ इसका अच्छा व्यू मिल जाता है सराउंडिंग एरिया में। और आप ये माउंटेन देख रहे हैं, कुछ बड़ी बिल्डिंगें अभी बनी हैं तिराना के सिटी सेंटर में, और जो ये घर हैं आप वो भी देख रहे हैं। सो ये एक पार्क एरिया है जहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है और इस बिल्डिंग के पीछे सिकंदर बेग स्क्वायर है
और उस साइड में जैसे मैंने जहाँ से मैं आया हूँ मदर टेरेसा स्क्वायर है, तो जो ये सिटी है यहाँ से भी आप इसका व्यू देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठने के लिए कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, ये ऊपर मिरर है और नीचे आपको दिखता है कि जो लास्ट में एक शॉप्स बनी हुई हैं कुछ कंपनी द्वारा, वो आपको ईजिली दिख जाएंगी। सो जो ये एरिया है इसके ऊपर, सो इतना बड़ा तो नहीं है मैं कह सकता इसकी जो रूफ है, बट कम्प्लीटली बैरिकेड किया हुआ है। और जो एक गार्ड है इसके चारों तरफ लगी हुई है, और एंड में आप जो सिटी व्यू है यहाँ से कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और स्पेशली जो ये इवनिंग का व्यू होता है वो बहुत ही बेस्ट है। सो लोग जो हैं और प्लस जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। सो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ स्टेयरकेस यूज़ करते हुए। सो ये स्टीप स्टेयर्स हैं, सो चढ़ते हुए या फिर उतरते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, सो एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल ये 25 जो मीटर हाइट है, बिल्कुल स्टीप स्क्वायर है। आप कह सकते हैं कि 60 डिग्री और 50 डिग्री के करीबन इसका एंगल है इन स्टेयर्स का। और इसके सराउंडिंग में पार्क है, और मोस्टली जो आप ये देख रहे हैं इसकी जो डिज़ाइन है इस पिरामिड का अंदर से, ये एक डिफरेंट जैसे कंटेनर होते हैं उनको एक एडजस्टेंट स्टोर किया होता है, सो ऐसे बने हुए हैं। सो अभी तो कुछ जो ये ऑफिस है ये बंद थे, सो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा सका। तो दोस्तों अभी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ वन ऑफ दी बेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि इसके बिल्कुल नज़दीक है। तो अभी एक जस्ट एक कार थी जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो जो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है सिटी सेंटर में लोकेटेड है। सो ये 2012 में ये चर्च ओपन की गई, और ये इसकी जो बिल्डिंग है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सो कुछ डिफरेंस है ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, तो ये कह सकते हैं कि ये दो एक अलग रास्ते हैं इस रिलीजन के। तो ये जस्ट बिलीव पर बेस है, और कुछ जैसे फंडिंग हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गई या टाइप ऑफ वर्क जिस पर फोकस करते हैं। सो कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट भी है डिफरेंट। सो एनी हाउ ये बहुत अच्छी चर्च थी, आप ये देख रहे हैं कि बहुत इसमें अभी भी काम चल रहा था, कुछ स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी। बट एनी हाउ ये इसको देखने का बहुत एक अमेजिंग मेरे लिए बहुत अच्छा एक टाइम था देखने के लिए। अभी ये आप देख रहे हैं कि बाहर से इसकी ये बिल्डिंग है, तो ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग है और रोड की बिल्कुल साइड है सिकंदर बेग स्क्वायर के नज़दीक। सो जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इस स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन के जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इस ब्रांड न्यू ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसको जरूर विजिट करते हैं। तो एक बहुत ही शानदार एक बिल्डिंग बनी हुई है वो चर्च की। तो ये जस्ट एक व्यू था, और उसके बाद में दोस्तों मैं जा रहा हूँ कुछ जो प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए जो कि सिकंदर बेग म्यूज़ियम को नज़दीक है। ये था अभी दोस्तों मैं बंकर R2 विजिट करने आया हूँ, जो कि एक अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो कि सिकंदर बेग जो स्क्वायर है उसके बिल्कुल नज़दीक है। अगर आपने बंकर 1 8 देखना हो, वो ऑनकट में आता है कराना सिटी के, जो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। सो वो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 3000 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है, उसमें 106 रूम है। और जो ये बंकर 2 है इसमें 1000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है और तकरीबन 24 रूम्स हैं। और इस म्यूज़ियम की जो टाइमिंग है 10 to 5 है,
और जो टिकट कॉस्ट है 9 यूरो और प्लस सेकंड जो वन है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी 13 है। अगर आपने दोनों की टिकट लेनी है तो 18 में आपको मिल जाएगी। तो बंकर वन में मेनली जो उस कोल्ड एरा में जो लोग मारे गए थे उनकी एक मेमोरीज हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बट जो बंकर 1-8 है वहाँ पर अंदर सिनेमा हॉल और लोगों की सिटी रहने की जगह, रूम्स और जो भी एक पब्लिक सोसाइटी के लिए चाहिए होता है उस टाइप का सभी एक सिटी, मिनी सिटी बनाया हुआ है। तिराना सिटी सेंटर जो है सिटी में फर्स्ट टाइम जो कोल्ड वॉर एरा जो चल रहा था और के जो स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था इन एवर ऑक्सा ने। तो एक टाइप का ये शेल्टर है क्योंकि इनकेस अगर कोई वार होती है तो जितने भी सिटीजन हैं लोकल इस बंकर्स में वो रह सकते हैं। सो आई डोंट नो कि उस टाइम इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, बट एनी हाउ ये एक अपने आप में एक वंडर्स है क्योंकि सिटी के अंडरग्राउंड इतना बड़ा बंकर बनाना, लोगों के रहने के लिए रूम्स बनाने और सिनेमा घर भी है यहाँ पर, हॉस्पिटल है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं अराउंड द सिटी अकॉर्डिंग टू द टाउन जो इन्फॉर्मेशन। तो अभी कुछ बंकर ओपन है तो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी जब भी आप तिराना है इसको विजिट कर सकते हैं। सो अभी जो सिकंदर बेग आप मेरे पीछे जो स्क्वायर देख रहे हैं जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्क्वायर है, जाना जाता है, इसमें ही इवेंट्स होते हैं और ये आप जो हैं यहाँ पर भी मेनली इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर है इन यूरोप। सो यहाँ पर लोकल इवेंट्स और जो नेशनल परेड भी यहाँ पर ही होती है। सो दोस्तों इसके साथ ही अभी मैं विजिट करने जा रहा हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन पार्क इन तिराना। सो जो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है। सो बाय वॉक मैं उसको वहाँ पर विजिट करूँगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है और अगर एक एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो ये पार्क है तकरीबन सदर्न एरिया में आती है तिराना के। सो अभी मैं उसको विजिट करने जा रहा हूँ। और दोस्तों कुछ मीटर अंदर आते सार ही एक एरिया है जो कि डेंस फॉरेस्ट है, बोटेनिकल गार्डन भी है इस पार्क में। सो ये पार्क जो है तकरीबन 290 हेक्टेयर इसका एरिया है और इसको ग्रैंड पार्क ऑफ तिराना भी कहते हैं। सो इसमें एक आर्टिफिशियल लेक भी है और रेस्टोरेंट है और पब्लिक पार्क है, इसमें एक जू भी है और बोटेनिकल गार्डन जैसे मैंने आपको बता दिया है। सो जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है म्यूनसिपैलिटी इसको तिराना की इसको कंट्रोल करती है, इसको मैनेज करती है। सो ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसमें एक चर्च भी है और प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है जो कि अल्बानिया की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उनका यहाँ पर प्लेसेस भी हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सो आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग प्लेस है इन द सिटी क्योंकि यहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट बहुत जारी हो रही है। बट जो ये 290 हेक्टेयर जो एरिया है इस पार्क को दिया गया है। सो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट भी बहुत कम थे बट लोकल लोग ज़्यादातर यहाँ पर जो इस एरिया में मैंने ऑब्जर्व किए थे वो वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और ये फैमिली ओरिएंटेड पार्क भी है। सो बहुत सारी मैंने यहाँ पर फैमिलीज देखी।
तो तकरीबन जो इसका आधे से आधा नहीं मैं बोल सकता, कम से कम 20% जो हिस्सा है बोटेनिकल गार्डन है, और जिसमें तकरीबन बहुत सारे ट्रीज और फ्लावर्स लगे हुए हैं। और दोस्तों जो ये पार्क है ये तकरीबन 1950 के लगभग ये बनी थी ये पार्क। सो एक प्लान था जिसके अकॉर्डिंग ये पार्क बनी हुई थी, बनाई गई थी। सो इसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स भी लगे हैं, कुछ ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन के मेमोरियल भी हैं जो मैं आपको आगे आने टाइम में दिखाऊंगा। सो अभी आप ये लेक देख रहे हैं। सो ये आर्टिफिशियल लेक है और इसके साइड पे एक ब्रिज बना हुआ है। सो जो ये आर्टिफिशियल लेक है ये बोटेनिकल जो ये पार्क है इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो काफ़ी बड़ी जो ये लेक है इसके उस साइड पे तिराना सिटी है, जो इससे मैंने आपको बताया कि ये नदन जो है एरिया तिराना का, वहाँ पर तो ये पार्क बनी हुई है। तो अभी आप ये लेक देख रहे हैं। सो इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल लेक बट जो है ये मैन मेड थी, इसलिए इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था। सो बट एनी हाउ यहाँ पर बोटिंग भी होती है इस लेक में। और दोस्तों अभी आप जो ये देख रहे हैं कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव, जो कि वर्ल्ड वार 2 में ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो यहाँ पर वॉर लड़ी थी अगेंस्ट यूएसएसआर। सो उनके अननोन सोल्जर जो थे उनकी याद में एक स्मारक बनी हुई है। सो इसके आगे एक चर्च है और इसके साइड में लेक बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। जो एक ग्राउंड है ओपन वहाँ पर, और इसके साथ ये आप वॉकवे देख रहे हैं और ये पार्क है, इसके बिल्कुल सामने लेक है। सो बेसिकली ये बहुत ही ब्यूटीफुल और रिलैक्सिंग प्लेस है। यहाँ पर जो लोकल्स हैं वह यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। फैमिली मैंने बहुत सारी देखी हैं। टूरिस्ट आई डोंट नो अगर कोई काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पर घूमने आता है सो वो कुछ ऐसे टूरिस्ट रिलैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज जो 2-3 दिन के लिए आते हैं सो आई डोंट थिंक सो उनके लिए ये एक आइडियल प्लेस है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। सो इट्स नॉट इनफ कि आप सारे जो ये पार्क है उसको घूम सको विद इन फ्यू आवर्स के। सो एक बहुत अच्छा प्लेस था एक्सरसाइज करने के लिए। जो लोकल्स यहाँ पर रहते हैं सो इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं। वो ट्रैक बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स भी थी लोकल ऑफिशियल्स की। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पार्क को विजिट करने का। कितों आए लोकल ही लगते पे पर इन्ने ज़्यादा मैं ही जो एक अद्धा मैं देखा इंडियन एशियन, बाकी दे सारे इधर उधर ही है लागे बने कंट्री दे, बोस्निया दे, सर्बिया दे, या लोकल भी हो सकते हैं आई डोंट नो। अरे इन्नी जनता ना मैं एड्डी वड्डी पार्क ना पिछले बने छड़ के आया सारा। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ। सो जो ये ब्रिज है इन बिटवीन लेक, ये कनेक्ट करता है दो पार्ट्स को, सिटी के दो पार्ट्स को ऑफ कोर्स। सो जो ये ब्रिज है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो अलाउ नहीं है, बट बाय वॉक जो लोग नॉर्थ टू साउथ जो दो एरिया हैं सिटी के उनको विजिट करना चाहते हैं तो ये एक कन्वीनियंट एक्सेस है उनके लिए, बट बाय वॉक। सो आई थिंक सो जो ये पार्क है इसके दो बोथ साइड पे जो रोड है वहाँ पर व्हीकल पार्किंग एरिया भी होंगे। तो आई एम नॉट फुली अवेयर अबाउट इट।
बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ये ब्रिज है ये काफ़ी कन्वीनियंट है लोकल्स के लिए जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाना चाहते हैं। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा इस पार्क का और लेक का बहुत अमेजिंग था और मैंने कुछ घंटे इस पार्क में स्पेंड किए और जाना क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट पार्क है इन तिराना। सो फैमिली ओरिएंटेड पार्क है और रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप लॉन्ग टाइम इस सिटी में रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस पार्क को विजिट करने आइए। और दोस्तों ऑलमोस्ट पूरा दिन स्पेंड करने के बाद मैं सिकंदर बेग जो स्क्वायर है उसके नज़दीक आ गया हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी पार्क है जहाँ पर मेमोरियल कुछ वॉल बनी हुई थी। सो मैंने इनको विजिट किया और जो ये पार्क है काफ़ी खूबसूरत थी जो सिकंदर बेग स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक थी। और उसके साथ ही दोस्तों एक ओपन एयर एक शो फुटबॉल का एक मैच चल रहा था और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऑर्गेनाइज किया गया था किसी क्लब के द्वारा। सो जो लोकल लोग हैं ये अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे थे। अल्बेनियन टीम का मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ। सो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग थे स्पेशली यंगेस्ट चाहे मेल और फीमेल कोई भी हो तो ये फुटबॉल को बहुत लाइक करते हैं। सो म्यूज़िक के साथ फुटबॉल का मैच बहुत ही सीरियसली इंजॉय देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। सो मैं भी इनके साथ इनको चेयर कर रहा था उनके मैच में और उनकी टीम को। ये बहुत ही फेमस स्क्वायर है और नाइट लाइफ भी इसके सराउंडिंग ही होती है। सो अभी फुटबॉल मैच देखने के बाद मैं इस स्क्वायर को अच्छी तरह से विजिट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर म्यूज़ियम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम, ये विजिट नहीं कर पाया मॉर्निंग में क्योंकि ये रेवोल्यूशन इसकी चल रही थी और ये 2-3 दिन के लिए बंद था। सो बेटर है कि जब भी आप आएँ तो इसकी जो टाइमिंग है आप चेक कर लीजिए और ऑफ कोर्स इसकी कुछ फीस होगी जो आई डोंट थिंक सो कि मोर देन 10 यूरो होगी इसकी कॉस्ट। तो जो ये म्यूज़ियम है सो जो इनकी इंडिपेंडेंस हुई थी जर्मनी से इन्वेजन इनकी की थी और उसके बाद में कम्युनिस्ट जो इरा रहा है उसके सराउंडिंग जो भी डिटेल इस म्यूज़ियम में दी गई है। सो दोस्तों अभी नाइट के लिए जो मैं डिनर बाहर ही करूँगा और एक रेस्टोरेंट है जो कि नियर बाय है इस सिकंदर स्क्वायर के। मेनली यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर और यूएसएसआर का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस देखा गया है और मोस्टली जो रेस्टोरेंट है ये और तुर्किश स्टाइल रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली जब भी जो ये खाने हैं यहाँ पर वो तुर्की स्टाइल में ही आपको मिलते हैं। सो जब भी आप यहाँ पर आएँ सो आप इनके जो लोकल कुजीन है उनको जरूर ट्राई कीजिए। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द तिराना सिटी। सो जो तिराना मेन सिटी सेंटर है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोकल शॉप्स हैं जो कि आपको तिराना जो अल्बेनिया का लोकल कुजीन आपको देते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी काफ़ी टाइम हो गया, रात के 11 बजे अभी भी सिटी स्टिल चल रही है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। बट एनी हो मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। गुड मॉर्निंग दोस्तों वंस अगेन। अभी आप देख रहे हैं तिराना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये डिस्टेंस है जो सिटी सेंटर से तकरीबन इस एयरपोर्ट का 25 किलोमीटर है
और मेरी फ़्लाइट है तिराना से बेलग्रेड सर्बिया की। सो $4 से $5 लगते हैं इनकी जो बस सर्विस हैं, बट जो बोल्ट टैक्सी वो भी अवेलेबल है। बट आई हाईली रिकमेंड जो ये बसेस हैं ये फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं, तो ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि कम कॉस्ट है और आपको ईजिली पहुंचा देंगे इस एयरपोर्ट पे। सो जो ये मोस्टली टूरिस्ट होते हैं ये बसेस का यूज़ करते हैं। सो आज मेरा डिपार्चर यहाँ से हो गया है। सो इमिग्रेशन आउट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ। सो विच एयरलाइन मेरी फ़्लाइट है और ये जाएगी बेलग्रेड। सो सर्बिया का जो टूर शुरू होने जा रहा है उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई तिराना वीडियोज़। सो कीप इन टच एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।